वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन सिंह एक बार फिर से आपके साथ नई वीडियो के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि मैं 5 जून से इंजीनियरिंग ड्राइंग की कंटिन्यू सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं और एग्ज़ाम से पहले EDD फर्स्ट में आपको फिनिश भी करा दूंगा। इसके पैरेलल में EDD सेकंड भी मैं लेके चलूँगा, जो कि इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर की लास्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊँगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं यहाँ पे आपको हिंदी व इंग्लिश में थ्योरी कराने जा रहा हूँ। हिंदी व इंग्लिश में थ्योरी कराने जा रहा हूँ। थ्योरी के साथ साथ आपको मैं न्यूमेरिकल भी कराऊँगा, जिसमें कि हमारे EDD फर्स्ट में जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स एंड डायग्राम्स, विद्युत प्रतीक और आरेख, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें आपको थ्योरी इंग्लिश व हिंदी में दोनों में कराऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ प्यार दें। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। Engineers can express their thoughts by drawing a plan on a simple sheet. Engineers can express their thoughts by drawing a plan on a simple sheet. Nowadays, various software are available for drawing. एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल AutoCAD. Engineers can express their thoughts by drawing a plan on a simple sheet. तो मैं आपको पहले कहा था कि मैं इसका हिंदी में भी आपको अच्छे से समझा के चलूँगा। इंजीनियर एक साधारण शीट पर एक योजना बनाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। Nowadays various software are available for drawing. आजकल ड्राइंग के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जैसे कि AutoCAD। आपको पता है नीड ऑफ सिंबल्स हमें प्रतीक की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ना हम बड़ी बड़ी चीज़ों को देख के समझ लेते। लेकिन क्या होता है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को हम एक छोटे वे में समझने के लिए, छोटे वे में एक्सप्रेस करके समझने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जिनसे कि हम कहीं पर भी कुछ भी चीज़ें समझ सकते हैं। तो अब इसका हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। इंजीनियर एक साधारण शीट पर एक योजना बनाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आजकल
ड्राइंग के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जैसे ऑटोकैड। तो मैं हिंदी में भी आपको नोट्स मेंटेन कराते हुए चल रहा हूँ। तो मैंने जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग थी नीड ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, प्रतीकों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो मैं आपको आगे समझाता हूँ कि हमें सिंबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। ड्राइंग इज प्रिपेयर्ड by using various symbols. Something can easily be communicated to all using graphical symbols. Drawing is prepared by using various symbols. Something can easily be communicated to all using graphical symbols. विभिन्न प्रतीकों का उपयोग करके ड्राइंग तैयार की जाती है। चित्रमय तरीकों का उपयोग करके सभी को आसानी से कुछ बताया जा सकता है। जैसे मैंने पहले कहा था आपसे कि प्रतीक जरूरत क्यों पड़ी, प्रतीक जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हम चित्रमय तरीकों से हम ड्राइंग बना के हम किसी को आसानी से समझा सकते हैं और बता भी सकते हैं। ना कि बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाने के बाद हम नहीं समझा सकते, लेकिन हम अगर सिंबल के रूप में उसे अगर रिप्रेजेंट करें तो हम हर किसी को बड़े अच्छे से और आसानी से समझा भी सकते हैं। तो इसका हिंदी में लिखते हैं, विभिन्न प्रतीकों का उपयोग करके ड्राइंग तैयार की जाती है। चित्रमय प्रतीकों का उपयोग करके सभी को आसानी से सब कुछ बताया जा सकता है। विभिन्न प्रतीकों का उपयोग करके ड्राइंग तैयार की जाती है। चित्रमय प्रतीकों का उपयोग करके सभी को आसानी से सब कुछ बताया जा सकता है बाय द यूज ऑफ सिंबल्स। जैसे कि चीज़ें बहुत बहुत बड़ी होती हैं, हम उनको देखते हैं तो हमें सही समझ में नहीं आता, लेकिन हम उसका एक प्लान तैयार कर लें, एक कॉपी प्लान तैयार कर लें और उसे हम ढंग से एज ए वे ऑफ सिंबल में उसे समझाएं,
तो हम किसी को बड़े अच्छे से इन चीज़ों को समझा सकते हैं। और जो सिंबल जो होते हैं ना, उस वे में डिजाइन करे जाते हैं, बनाने में भी आसानी होती है और समझने में भी। और जो सिंबल होते हैं हमारे, ये BIS के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? BIS के अकॉर्डिंग। BIS के अकॉर्डिंग बोले तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और कुछ सिंबल्स और ज़्यादा जो सिंबल होते हैं वो ISS के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं। ISS क्या होता है? तो ISS होता है इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे सिंबल डिजाइन किए जाते हैं। तो मैं आपको और आगे भी थ्योरी कराऊंगा। चलिए तो आगे चलते हैं। एक बार फिर से मैं आपको इसी को रिवाइज करवा देता हूँ। नीड ऑफ सिंबल्स, हमें प्रतीकों की जरूरत क्यों पड़ी? नीड ऑफ सिंबल्स, हमें प्रतीकों की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हम किसी को बाय द यूज ऑफ सिंबल अच्छे से समझा सकते हैं और बता भी सकते हैं और अपने व्यूज भी एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ सिंबल्स। तो एक बार शुरू से रिविजन कर लेते हैं इस चीज़ का। इंजीनियर्स कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स बाय ड्राइंग ए प्लान ऑन ए सिंपल शीट। Nowadays various software are available for drawing. Example AutoCAD. तो इंजीनियर कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स, इंजीनियर एक साधारण शीट पर एक योजना बनाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आजकल ड्राइंग के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जैसे AutoCAD. Drawing is prepared by using various symbols. Something can easily be communicated to all using graphical symbols. विभिन्न प्रतीकों का उपयोग करके ड्राइंग तैयार की जाती है। चित्रमय प्रतीकों का उपयोग करके सभी को आसानी से सब कुछ बताया जा सकता है। चित्रमय प्रतीकों का उपयोग करके सभी को आसानी से समझाया जा सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ। Symbols are prepared in such a way that they are easy to understand and also easy to draw. तो कहने का मतलब यह है, प्रतीक इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि बनाने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। प्रतीक इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि बनाने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। प्रतीक इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि बनाने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो।
तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिम्बल्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो हमारे BIS के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? BIS, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और ISS, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। अगर आपको थ्योरी पसंद आए तो प्यार देना, और कुछ चेंज करना हो थ्योरी में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिप्लोमा के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिप्लोमा के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो मैं आपको बता दूं, अगला टॉपिक है हमारा लिस्ट ऑफ सिंबल्स। अगला टॉपिक क्या है हमारा? लिस्ट ऑफ सिंबल्स। अब हम डिफरेंट वे में सिंबल की लिस्ट के द्वारा हम सिंबल्स को समझेंगे। मैं आपको इसका एक आउटलाइन बनवाता हूँ, हम किस तरीके से इन सिंबल्स को अच्छे से समझेंगे, और आपको टॉपिक बाय टॉपिक, मैं हर चैप्टर से टॉपिक बाय टॉपिक आपको EEE फर्स्ट ख़त्म कराऊंगा, और कुछ टाइम बाद मैं EEE सेकंड भी आपको पैरेलल में लेते हुए चलूँगा। चलिए तो मैं आपको इसमें कुछ थ्योरी लिखवाता हूँ लिस्ट ऑफ सिंबल्स में, और आपको एक अच्छे से रिप्रेजेंट करवाता हूँ इसको कि हम किस किस के अकॉर्डिंग हम सिंबल्स को लेते हैं, किस किस से रिलेटेड हम सिंबल्स को लेते हैं। There are various symbols used in electrical engineering, installation, drawing for the purpose of better understanding to the technicians and engineers at the site where the drawing is to be implemented. There are various symbols used in electrical engineering installation, drawing for the purpose of better understanding to the technicians and engineers at the site where the drawing is to be implemented. तो मैं आपको एक
ग्राफ के जरिए इनको समझाता हूँ कि हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को कैसे कैसे रिलेट करते हैं और किस तरीके से हम लेते हैं। चलिए तो मैं आपको आगे ग्राफ के जरिए इन सब चीज़ों को समझाता हूँ अच्छे से। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को 5 वे में कैरेक्टराइज किया गया है, जिसमें नंबर 1 पर है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स रिलेटेड टू वायरिंग सर्किट्स, और सेकंड वन है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स रिलेटेड टू कंट्रोल सर्किट्स, और जो थर्ड वन है वो है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स रिलेटेड टू अलार्म एंड इंडिकेटिंग सर्किट्स, और जो फोर्थ वन है वो है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, और जो लास्ट वन है वो है जनरल इलेक्ट्रिकल सिंबल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक मशीन, ट्रांसफार्मर एंड स्टार्टर। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को 5 वे में करेक्टराइज किया गया है। इन 5 वे में थे, इनमें से भी अलग अलग वे में करेक्टराइज किया गया, जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल सिंबल रिलेटेड टू वायरिंग सर्किट्स है उनको, उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि वायरिंग है, स्विचेस हैं, फ्यूज आउटलेट्स हैं, और सॉकेट आउटलेट्स हैं, लैंप आउटलेट्स हैं, एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे कि पंखा है, हीटर है, एट्सेट्रा। और सेकंड वन जो था इलेक्ट्रिकल सिंबल्स रिलेटेड टू कंट्रोल सर्किट, तो उसमें कंट्रोल सर्किट में जो कंट्रोल स्विच होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि स्विचेस, कॉन्ट्रैक्टर्स, रिलेज एंड सर्किट ब्रेकर्स। जो थर्ड वन था वो था इलेक्ट्रिकल सिंबल्स रिलेटेड टू अलार्म एंड इंडिकेटिंग सर्किट्स। इंडिकेटिंग सर्किट्स मतलब कि जो कि हमें अलार्म जो बजता है, जैसे कि हमें अवेयर करता है, जैसे पानी की टंकी भर जाती है तो अलार्म बजता है, या फिर कोई बाहर से रिंग बजाता है तो वो भी अलार्म से, वो सब हमारे अलार्म एंड इंडिकेटिंग सर्किट्स में आते हैं। और जो फिफ्थ वन है वो है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स होते हैं वो फोर्थ वन में करेक्टराइज किए गए हैं। और जो फिफ्थ एंड लास्ट वन है जनरल इलेक्ट्रिकल सिंबल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक मशीन, ट्रांसफार्मर, स्टार्टर्स, जैसे कि उसमें स्टार्टर, ट्रांसफार्मर के जो सिंबल्स होते हैं वो हमारे लास्ट वन जनरल इलेक्ट्रिकल सिंबल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल मशीन, ट्रांसफार्मर, स्टार्टर में हमने रिलेट किया है। चलिए तो अगली वीडियो में मिलते हैं। इन सभी हमारे जो 5 कैरेक्टराइज जो हमारे किए गए इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, इनमें 1 बाय 1 हम अगली वीडियो में लेके चलेंगे, और 1 बाय 1 आपको अच्छे से समझाएंगे, और यही बताएंगे कौन से इलेक्ट्रिकल सिंबल्स आपको इम्पोर्टेंट हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे चैनल को शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।